जब से महागठबंधन की सरकारें आई है, चचा भतीजा की सरकारें आई है, तेज गति से लोगों के ऊपर अत्याचार बेतहाशा वृद्धि हुई है। ताज़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। रोहतास जिले के दीनारा थाना अंतर्गत अजय पासवान जी की पत्नी सरिता पासवान जी 8 तारीख को स्वयं 6 बजे घर से मंदिर में पूजा प्रार्थना करने जा रही थी। उसी गांव के अपराध प्रवृत्ति के एक अपराधी उस महिला को जबरन उठा करके घरों में ले जाता है और दुराचार करता है। आसपास के लोगों ने शोरगुल किया, उस पीड़ित परिवार के बच्चों ने शोरगुल मचाया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बुरी तरह से विवश जब महिला हो गई, शोरगुल मचा, तब घर से बाहर फेंक करके वो भाग चला। दुख की बात तो तब है कि बिहार में हो रहे अत्याचार अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ती ही नहीं, उसको बचाने में लग जाती है। देखने को तब मिला जब इस घटना को लेकर के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शशि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जब गठित करके और कल 2 बजे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां के पुलिस कप्तान के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी के मौजूदगी में उस महिला को उठा करके फिर सासाराम ले जाया जाता है। कारण क्या बताया गया कि 164 का बयान दिलाना है, मेडिकल चेकअप कराना है। ये घटना 8 तारीख की हुई। FIR में महिला जो कहती है FIR नहीं होता है, महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने FIR में क्या दर्शाता है, दुराचार करने का प्रयास किया गया। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन के और चचा भतीजे की सरकार में ये दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार पीड़ित परिवार है उसके ऊपर उल्टे यादतन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अब इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कप्तान को निलंबित करना चाहिए, थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए कि एक बिहार में कानून का राज स्थापित हो सके। सिर्फ ढोंग रची जा रही है बिहार प्रदेश में कि एक कानून का राज है, संविधान का राज है। ये सरासर गलत है, अफवाह है। कहीं कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है। थाना प्रभारी ने कहा उस पीड़ित परिवार के लोगों को, जो पहले ही एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, और वो FIR में लिखवाता है, जो लिखो, जो महिला कहती है जो मेरे साथ बलात्कार हुआ, और वो कहता है जो उसमें लिखो जो बलात्कार का प्रयास हुआ। अब इस तरह के थाना प्रभारी को हमने कल बात किया, हम लोगों ने SP DSP से, तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। ये तो स्थिति है। और मैं एक बात बता देता हूँ, आपने जो प्रश्न किया, अपराधी कोई भी हो, हम लोग कमजोर समाज से आते हैं, अत्याचार होता है और लोगों पर भी। मैं ये नहीं कहता हूँ जो अत्याचार नहीं होता है, लेकिन दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। इसलिए जो हम लोग कमजोर आदमी हैं, और अत्याचार इस तरह का होता है जो घर को उजाड़ करके वहां तालाब खोद दिया जाता है। ऐसे अत्याचार पता नहीं चलता है कि उसका घर है, सीधे उठा के उसको फेंक देता है। तो इस तरह के भी अत्याचार होते हैं, जो उसमें सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। मान लिया मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, जो इस तरह से कमजोर वर्ग पर अत्याचार न हो।